अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात ज़रूर खैर व आफियत से होंगे। तो हजरात, आज कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने की मैं कोशिश करने की जसारत हासिल कर रहा हूं। हजरात, आज कुछ खाने के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें मैं गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा कि हम और आप जैसे पाते हैं, जो पाते हैं खा लेते हैं, जिस तरीके से पाते हैं बैठ जाते हैं, उस तरीके से खाना खा लेते हैं। दस्तरखान भी बिछाते नहीं और दाना को किस तरीके से हम लोग बिखर देते हैं, फेंक देते हैं। लोगों, ये दाना का अदब भी करना चाहिए, यह हमारे लिए रिस्क है। अगर हम इसकी बेहुरमती करेंगे तो हमें कभी ना कभी यानी भूखा रहना पड़ेगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला हमें देता है, दे रहा है खाने के लिए, तो हम खाने के तरीके से खाएं। खाने से पहले दस्तरखान बिछाएं, फिर उसमें आप खाने का सामान रखें, सालन वगैरह रखें, रोटी रखें, चावल रखें, जो भी खाने का इंतज़ाम है उसका इंतज़ाम करें। फिर दोनों हाथ को ये कट्टों समेत धोएं और कुल्ली करें, ताकि ये खाने का वज़ू है, खाने का भी वज़ू है, इसको ध्यान रखें। और सर में कम से कम टोपी रख लें। अगर करीब में नहीं है टोपी तो रुमाल या सर पे कुछ डाल लें ताकि सर ढका हुआ रहे। और सबसे पहले खाने से पहले दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मअ इस्मी शय्युन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। ये दुआ पढ़ें। अगर ये दुआ आपको मालूम नहीं है तो अब ये दुआ पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये दुआ पढ़ के आप खाएं। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना अगर आप भूल जाएं, ठीक है, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं खाने से पहले, तो क्या करेंगे? तो खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं, अगर दरमियान में आपको याद आए तो आप ये पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। और दस्तरखान पर जो दाना पड़ा हो या रोटी का टुकड़ा पड़ा हो तो उसे चून कर खा लें। किताबों में आता है जो चून कर खाता है उसको कोढ़ की बीमारी नहीं होती है। लिहाजा ये खाने का तरीका है। तो आइए हदीस पाक मुलाहिजा कीजिए। पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने के ताल्लुक से दो हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा, मुलाहिजा कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अमलियत कादरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है। यानी दो हदीस में पेश करूंगा। पहली हदीस यह है कि सही मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। बात समझ में आ गई? यानी बिस्मिल्लाह न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है, वो खाना खा लेता है। आप तो खाते हैं, अगर बिस्मिल्लाह आप नहीं पढ़े आप खाते हैं लेकिन आपका पेट नहीं भरता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो खाना खा के उठते हैं, फिर उनको भूख लग जाता है। तो हो सकता है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े होंगे, तो इसका ख्याल रखें। और दूसरी हदीस यह है कि सही मुस्लिम में हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स मकान में आया और दाखिल होते वक़्त और खाने के वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है, शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि उस घर में ना तुम्हें रहना मिलेगा ना खाना। शैतान कहता है अपनी, यानी अपने से कहता है कि ना मुझे उस घर में ना रहने मिलेगा ना खाने मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह का बंदा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो गया कमरे में, घर में, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। कितनी बरकत है लोगों, बिस्मिल्लाह की बरकत बेशुमार है। आज हम हर वो नेक काम में बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना भूल गए। हर काम में आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए, हर वो नेक काम में, देखेंगे कितनी बरकत है। और अगर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो शैतान कहता है कि अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो कहता है शैतान कि अब रहने की जगह भी मिल गई और खाना भी मिल गया। शैतान कहता है कि अब हमें खाने भी मिल गया और रहने की जगह भी मिल गई। तो लोगों, शैतान को पता है कि अल्लाह का बंदा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो शैतान वहां से दूर हो जाता है। अगर हम बिस्मिल्लाह घर में दाखिल होते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, और जब घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो सफ़र का दुआ पढ़ें, और आते वक्त घर वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने से घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और सलाम है क्या? वो सलामती है। आप घर वालों की सलामती की दुआ दे रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ रहे हैं। ये बिस्मिल्लाह की बेशुमार बरकतें हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर वो नेक काम में, खाते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, हर वो नेक काम में आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की आदी बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और बिस्मिल्लाह शरीफ हर वो नेक काम में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।